लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का केस, पीटीआई के 18 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात की समाअत हुई। जमशेद, इकबाल चीमा, हमाद अजहर, यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, जुबैर नियाजी और दीगर की जमानत मंजूर कर ली गई। अदालत ने पीटीआई के रहनुमाओं को मुतल्लिका थानों में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ थाना शाहदरा, भाटीगेट, शफीकाबाद और गुलबर्ग में मुकदमात दर्ज हैं। एमकेएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर कनौर नवीद जमील की तबीयत नासाज होगी। एमकेएम पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक कनौर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हुआ। कनौर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद इंतहाई तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया। तर्जुमान एमकेएम पाकिस्तान ने कौम से कनौर नवीद जमील की सेहतयाबी के लिए दुआ करने की अपील की है। सिंध असम्बली में रात के इजलास में नए माली साल का बजट मंजूर कर लिया गया। बजट मंजूरी के वक्त पान में अपोजिशन अरकार में सवाए एमक्यूएम के कोई भी रुकन अपोजिशन बेंचों पर नहीं था। बजट में कटौती के लिए जमा कराएगी तहरीक इंसाफ और जीडीए के तमाम तहरीक इनके अवान में अदम मौजूदगी पर मुस्तरद कर दी गई। इसके पहले अजलास 11:55 पर 10 मिनट के लिए मुलतवी किया गया और दोबारा रात 12:08 पर शुरू हुआ और सिर्फ 15 मिनट की कार्रवाई में ऐवान ने बजट की मंजूरी दे दी। कराची के इलाके औरंगी टाउन अल्ताफ नगर में 3 डाकुओं ने लूट मार के दौरान मुजाहमत पर शहरी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़ लिया जिसे शहरियों ने तशद्दुद के बाद आग लगा दी। पुलिस ने डाकू को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आज़म का जुलाई में लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ने का अंदिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि IMF की सख्त शराइत को पीटीआई हुकूमत ने मान लिया था। मुमकिन है जुलाई में लोड शेडिंग बढ़े। हमें जुलाई के लिए गैस के जहाज़ नहीं मिले मगर हम कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं जिसमें कमी के लिए मुख्तलिफ शोबों के मालिकान की आमद पर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि साहिब सरवत अफराद पर टैक्स लगाया गया और साहिब सरवत अफराद पर डायरेक्ट टैक्स लगाना हुकूमत का इनकलाबी कदम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साहिब सरवत अफराद से 200 अरब टैक्स जमा होने की तवक्को ज़ाहिर करते हुए कहा कि साहिब सरवत अफराद इसार और कुर्बानी के जज्बे से आम अफराद का बोझ बांटने के लिए आगे आएंगे। पहले मरहले में सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली पर JUIF का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और उसने 2 वोटों की बैसाखी पर खड़ी शहबाज शरीफ हुकूमत को इत्तेहाद से निकलने की धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में PP की मनमानियों, धांधलियों और अपने इत्तेहादियों से रवा रखे जाने वाले सलूक का नोटिस लें। उन्होंने साथ ही वज़ीर आज़म को वाज़ेह तौर पर मुतंब्बिह किया कि अगर उन्होंने इस धांधली का नोटिस ना लिया तो हमें इत्तेहाद की बैसाखी वापस लेना पड़ेगी। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमा एक दूसरे से उलझ पड़े। असलम भूटानी ने कहा कि 2 वोटों पर खड़ी हुकूमत की गर्दन में सरिया आ गया। अगर 10 वोटों की अक्सरियत होती तो पता नहीं है क्या करते। मौजूदा हुकूमत से कोई इत्तेहादी खुश नहीं। पीटीआई ने हमें अरबों रुपए के फंड्स दिए, इनसे पीटीआई बेहतर थी। कहा कि हम आसिफ जरदारी साहब की मोहब्बत में यहाँ आ गए। साबिक सदर ने इनको 58 लोग दिए और इनकी भी नहीं सुनते। खालिद मक्सी ने कहा कि अभी भी वक्त है अपने रवैये बदलने और हमारी शिकायत का अजाला किया जाए। हमें वजारत भी देते हैं तो बगैर कलमदान के। हुकूमत की तब्दीली का मकसद कुछ और था लेकिन सूरत हाल देखकर ऐसा नहीं लगता। पीटीआई दौर में अलग माहौल था और अब कुछ और माहौल है। कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। सदर प्रेडी स्ट्रेट, जोबली मार्केट, लियाकताबाद डाकखाना, शाह फैसल कॉलोनी, सरजानी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड, कालापुल, जहांगीर रोड, MT खान रोड, नश्तर रोड और माड़ीपुर समेत 14 मकामात पर शहरियों ने एहतजाज किया।
शहर के कई मकामात पर होने वाले मुजाहरों के दौरान शहरियों की जानिब से टायर जलाकर सड़कें बंद कर दी गई, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम धरम बरम हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के बायस पानी की फ्राहमी भी मुतासिर हो रही है।